नमस्कार, मैं हूं निम्मी सिन्हा और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र। जी हां, आज हम बात करेंगे 23 नवंबर को महाराष्ट्र की सत्ता में कौन आएगा। ये एक बड़ा मुद्दा होगा। ये सवाल महाराष्ट्र और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स ने जरूर जानना चाहा होगा। इस समय पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव की चर्चा चल रही है। इस चुनाव में कौन सा फैक्टर काम करेगा, किन जातीय समीकरणों का गणित चलेगा और मुंबई की जंग कौन जीतेगा। कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिली सफलता के बाद कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना था कि यही जीत लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जा सकती है। लेकिन चुनावी माहौल के बीच महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर देखने को मिला। जी हां, वॉर पलटवार का सिलसिला चलता रहा और आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को जनता के भरपूर समर्थन से जहां विपक्ष की नींद उड़ गई है, तो वहीं फिर से महाराष्ट्र के कारंजा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने महायुति को जमकर आड़े हाथों लिया है। सुनिए। दूसरी ओर समाज और राष्ट्रद्रोही तत्वों को अपने गले का हार बनाने वाला महाअघाड़ी के नाम पर एक महाअघाड़ी गठबंधन भी कांग्रेस के नेतृत्व में आपके बीच में है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी है महाअघाड़ी के पास जिसपे स्टीयरिंग भी नहीं, उस गाड़ी के टायर भी गायब हो गए हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में ही छीना झपटी हो रही है। याद करिए, जब एक कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी। हम लोग बोलते थे उस समय कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस का नेतृत्व कहता था कि नहीं नहीं, हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। बहन और भाइयों, आज आप देखते होंगे पाकिस्तान भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकवादियों को भारत की सीमा में घुसपैठ करने के लिए प्रश्रय देने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर खामियाजा भी भुगतेगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। चलिए, इससे पहले यानी कि कल की बात करें, यानी 12 नवंबर की बात करें, तो पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर जोरदार हमला किया। इस सभा में उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे विदेश जाकर आरक्षण खत्म करने की बात करते आए हैं, लेकिन इनके खुद गठबंधन में क्या हो रहा है वो इनको दिखाई नहीं देता। देखिए। महाराष्ट्र को अगले 5 साल तक महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थिर हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास हो। स्थिर सरकार ही महाराष्ट्र के लिए दूरगामी नीतियां बना पाएगी। लेकिन आपको याद रखना है, ये महाअघाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं, न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है।
तो देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपना पूरा दमखम दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे यानी कि राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र की जनता के बीच फिर से संविधान की किताब लेकर पहुंच रहे हैं और संविधान की किताब के जरिए चुनाव जीतने की बात भी कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है समानता होनी चाहिए, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है हर व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए, इसमें लिखा है समानता होनी चाहिए, इसमें लिखा है हिंदुस्तान की संस्थाएं हिंदुस्तान की जनता की संस्थाएं हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। तो पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम ये जो 50% का बना रखा है, रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, परे कर देंगे। वहीं महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। खड़गे और संविधान की किताब के जरिए चुनाव जीतने की बात भी कर रहे हैं, ये आपको सुनाएंगे। ये तो है, ये संविधान है, इसको भी मोदी के लोग बहुत मजाक उड़ाए। भाई राहुल जी जब लेके दिखाए उनको, अब भाई कोरे पन्ने हैं बोल के दिखे, ये कोरे पन्ने हैं और यही लाल ऐसा कवर लाल है भाई, अंदर तो जान है ना। तो चलिए इसी के साथ अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे साथ डॉक्टर पवन डोंगरे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इसी के साथ दयानंद तिवारी बीजेपी प्रवक्ता, सुनील मोदी शिवसेना उद्धव गुट से प्रवक्ता और राज पुंज जो कि शिवसेना शिंदे गुट से प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें राज पुंज जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हमारा प्रयास लगातार जारी है और फिलहाल हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये 3 प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए सबसे पहले ये जो चर्चा है ये शुरुआत करना चाहूंगी मैं बीजेपी से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो हुंकार भरी है, उन्होंने ये दावा किया है कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी और बता दें आपको महायुति जो है उसकी जो डबल इंजन की सरकार है वो यहां पर आने वाली है, ये दावा किया है योगी ने। तो क्या कुछ कहना है बीजेपी प्रवक्ता दयानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे। मेरा कहना यही है कि बीजेपी की सरकार चल रही है और चलती रहेगी। योगी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। पिछली बार संसदीय चुनाव में थोड़ा हम लोग गलतफहमी में रह गए और संविधान का झूठा वादा झूठा नारा चल गया। अब तो अच्छी बात हो गई, कम से कम खड़गे जी ने एक किताब मंगा ली जिसमें कुछ पन्ने हैं, नहीं तो अभी तक खोखा लेकर घूमते थे। तो खोखा के नाम पर झूठे संविधान की बात करके अभी तक अपना काम चला रहे थे। इस बार हमारे सभी नेता यहाँ पर हैं और महाराष्ट्र के लोगों को यह सच्चाई बताएंगे कि क्या है डबल इंजन की सरकार, होती क्या है, लंगड़ी सरकार में क्या होती है। यहाँ जो लंगड़ी सरकार बनाने के लिए चक्कर में है, चारों तरफ झूठा मूठा गठबंधन चल रहा है, उसका रिजल्ट 23 तारीख को बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। और योगी जी ने बिल्कुल सच कहा। जहां जहां दयानंद जी क्या लगता है आपको, सीएम योगी का ये जो नारा है, ये जो मुहिम है बटोगे तो कटोगे, ये जो नारा है ये कितना महाराष्ट्र में कितना जादू कर पाएगा, क्या तस्वीरें इस पर बदल सकती है? से जानती है, महाराष्ट्र के लोग हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि तो एक अध्यक्ष का मतलब क्या है। तो इतिहास इस बात का गवाह है, जहां पर भी हिंदुस्तान हुए हैं वहां उनकी जो दुर्दशा हुई है वह इतिहास पढ़ने वाले, अगर इसमें से कोई होगा प्रवक्ताओं में से किसी ने इतिहास पढ़ा होगा तो उनको ज्ञात होगा कि क्या होता है, हिंदुत्व को कितनी तरह बुरी तरह पराजित किया गया है। हमारे यहाँ मुंबई में भी कई जगह पर हुआ है। मालवनी एक जगह है, पहले 70% थे, वो 30% थे, आज हम 30% है, वो 70% थे। ऐसे कई जगहों पर है। पाकिस्तान में देखिए लाहौर में क्या हुआ, पहले हम 70% थे, अब हम 10% भी नहीं है। तो इतिहास गवाह है, हम सजग होंगे नहीं। अगर हिंदुत्व सजग नहीं होगा तो काम नहीं चलने वाला है, बोल कर काम नहीं चलने वाला है। मैं योगी जी के
बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं। ठीक है, और इसी के साथ हम कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर पवन हमारे साथ हैं। पवन जी, जानना चाहेंगे, अगर बीजेपी अगर इस मुहिम पे चल रही है कि बटोगे तो कटोगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी नारे हैं कि डरेंगे तो मरेंगे, इसका क्या तात्पर्य है? क्या ये चुनाव मैदान में क्या कोई जादू दिखा सकती है? क्या महाराष्ट्र की तस्वीरें इससे बदल पाएंगे? जी पवन जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? पवन जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए कोई नहीं। पवन जी, हो सकता है आपने ऑडियो म्यूट कर रखा हो, एक बार आप अनम्यूट करें तो शायद मेरी आवाज भी आप तक पहुंच पाए। चलिए ठीक है, और इसी के साथ हम सुनील मोदी जो हमारे साथ मौजूद है, जो कि शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है महाविकास आघाड़ी इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या जादू कर सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का ये जो मुहिम है डरेंगे तो मरेंगे, ये जो मुहिम है क्या कहीं ना कहीं ये काम करेगा? कि ये जो आप बात कह रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, सुन सकते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि डरेंगे तो और भी इस प्रकार का जो वाक्य बटेंगे तो कटेंगे वगैरह वगैरह, ये महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है। महाराष्ट्र में ये संतों की भूमि है, सामाजिक कार्यों की भूमि है। महाराष्ट्र में धार्मिक वातावरण बिगाड़ने का कोई भी प्रयास इन चुनाव में नहीं होने वाला है। आप लिख के रखिए, 23 तारीख को इस चुनाव का जो आप घोषणा कर रहे हो चुनाव में, जो योगी जी, उसका कोई भी असर नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी ये अच्छे कंफर्ट वोट से जीतने जा रही है, क्योंकि सामाजिक विषय महाविकास आघाड़ी ने लिया है। जी सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि इस प्रकार का कोई भी घोषणा इस महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली। बटेंगे तो कटेंगे वगैरह ये जो ऐसे बात है, इसको जनता कभी भी समर्थन नहीं देने वाली है, ये मेरा कहना है। ठीक है। क्या डॉक्टर पवन जी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? पवन जी तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है क्या? पवन जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? चलिए दयानंद तिवारी जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। यहाँ पर सीएम योगी ने खड़गे पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने मतलब सीएम योगी का ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की नीति में विश्वास रखती है और तुष्टीकरण पहले है, बल्कि बीजेपी या फिर योगी की बात करें तो सीएम योगी देश पहले राजनीति, देश बाद में, मतलब देश पहले है और राजनीति बाद में है, ये उनका कहना है। तो क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे इस पर? महाराष्ट्र संतों और महात्माओं की भूमि है, यह विचारकों की भूमि है और यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि। यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के वीरों ने, संतों ने एक ही नारा दिया है, यह कलयुग है, कलयुग में संगे शक्ति कलयुगे, यह नारा है, वेदों का नारा है। आज अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तो हमारी स्थिति क्या हो रहा है बांग्लादेश में, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है दूसरे देशों में, इवन की देखिए वहां पर अमेरिका में चारों तरफ उग्रवादी हिंदू मंदिरों पर आक्रमण कर रहे हैं। और इस तरह अगर हम एक नहीं होते तो गलत क्या है? उन्होंने ना तो किसी को गाली दिया, ना किसी को बुरा बोला, ना किसी के कुल खानदान के बारे में कहा, ना उसके संस्कृति के बारे में कहा, ना उनके लिए कोई भी बुरी चीज नहीं कही। सिर्फ एक ही चीज उन्होंने कहा कि संगे शक्ति कलयुगे को अपनाओ। इसमें गलती कहाँ है? जी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर हम हिंदू एक होना चाहते हैं तो उसमें क्या, अभी तक 60 सालों तक इन लोगों ने बांट कर राज्य किया। अब वह जमाना नहीं है कि आप किसी को भी गाली दीजिए और किसी को आप सिंहासन पर बैठाइए। राहुल गांधी जी होते कौन है
ये कहने वाले कि 50% से ज्यादा हम आरक्षण बढ़ा देंगे। क्या जिंदगी भर इस देश में खाली आरक्षण की ही बात होती रहेगी? लोग बनेंगे नहीं। आज भारत विश्व के मानचित्र पर चमक रहा है। आज पूरा विश्व भारत को अपना नेता के रूप में देख रहा है, और ये लोग फिर वापस 50 साल पीछे जाने की बात करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? क्या चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग? खाली बांटने आते हैं यहाँ पर। तो योगी जी ने कहा, गलत कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने जी। इसका उत्तर यही है। जी, तो पवन डोंगरे जी, आपके तरफ रुख करना चाहेंगे। अगर आपको हमारी आवाज स्पष्ट तरीके से मिल पा रही हो तो आपको थोड़ा याद दिला दें कि सीएम योगी ने खड़गे पर भी आरोप लगाया है, और उन्होंने खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि वोट बैंक के लिए वो परिवार को भूल गए। उनका तात्पर्य ये था कि बारावती गांव, यानी कि हैदराबाद के बारावती गांव में जब निजाम राजकारों ने उनकी मां, चाची और बहन को जलाए थे, वो भूल गए। और इसी के साथ वो जो राजनीति, वोट बैंक जो है, वो उनका पहला टारगेट बन गया है, वो प्राथमिकता हो गई है। तो हमें उन तक भेजना पड़ेगा, जिससे कि कांग्रेस के हेड ऑफिस में भेजेंगे, तब उनको मालूम पड़ेगा जो बात आपने कही है। अरे कितना अत्याचार आज बंगाल में क्या हो रहा है, हमारे सीमावर्ती प्रदेशों में क्या हो रहा है? यही हो रहा है खाली कि लोग आ रहे हैं दूसरे देशों, बांग्लादेशी आ रहे हैं, कई पाकिस्तानी आ रहे हैं, आकर के यहाँ अपना घर बना रहे हैं, और हम हिंदुओं को, भारतीयों पर जो मूलतः भारतीय है, उनको कहीं ना कहीं टार्चर कर रहे हैं। तो ये तो होना ही चाहिए। और खड़गे जी की बात को तो समझ में ही नहीं आती, और राहुल जी की बात तो क्या बोलते वही समझते होंगे। इन लोगों ने कर्नाटक में, हिमाचल में दुनिया भर के झूठे वादे करके सरकार बनाई, और खड़गे जी खुद ही कह रहे हैं कि भैया अपने मुख्यमंत्रियों से करें, भैया उतना ही वादा करो जितना कर पाते हो, ज्यादा मत बोलो। ठीक है दयानंद जी, ठीक है दयानंद जी। पवन डोंगरे जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आपसे स्पष्टीकरण जानना चाहेंगे। ठीक है, तो पवन डोंगरे जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। राजपुंजी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि शिवसेना शिंदे गुट से वो प्रवक्ता है। जानना चाहेंगे राजपुंजी आपसे कि क्या महायुति गठबंधन का जो उद्देश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये जो उद्देश्य है, क्या ये काम कर पाएगा? कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है वो भी लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक अड्डा बन गया है। ये सीएम योगी ने अभी कल की रैली में उन्होंने ये बयान दिया है। क्या लगता है आपको? जी निम्मी जी, देखिए ये आपने एक इंग्लिश का वर्ड सुना होगा, फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके जो इस समय ये लोग परेशान हैं, ये महाविकास अघाड़ी जो है, इसमें हमारे मित्र भी हैं यहाँ, मोदी जी, और पूर्व में हम साथ ही थे, हम सब लोग एक ही परिवार था। लेकिन उसके बाद क्योंकि हिंदुत्व की हम जो एक लेके चले थे एक परचम को, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंची, और वो हिंदुत्व आज कहीं नजर नहीं आ रहा। और ये शिवसेना जो है, आप देख रहे हैं, शिवसेना औरंगजेब की तारीफें करती है, वहां पे नतमस्तक होती है, और जनपद पर भी जाके नतमस्तक होती है, और ऐसे ऐसे काम महिलाओं के ऊपर इतने अच्छे शब्द बोलती हैं जिनको कहना भी बड़ा क्या बोलूं मैं, उस शब्दों को प्रयोग भी नहीं कर सकता, और ये लोग तो बोलते चले जाते हैं। और दूसरी बात, हम अपनी बात से हम महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन शब्द जो मैंने बोला है, वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर कभी ये लाल किताब लेके घूम रहे हैं, कभी ये कुछ कह रहे हैं, कभी ये किसी को गालियां दे रहे हैं। कल ही नाना पटोले जी ने क्या बोला है सबको मालूम है, उन्होंने एक शब्द ऐसा बोला, वो भी ठीक है। दयानंद तिवारी जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर हम इससे जवाब आपसे जानना चाहेंगे। फ्रस्ट्रेशन के बारे में अभी कहा है इन्होंने, बता दें आपको, यहाँ पर राजपुंज जी ने बताया है कि यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन शब्द का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम कांग्रेस प्रवक्ता पवन जी, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है स्पष्ट तरीके से? ठीक है, अभी लगता है पवन जी हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, तो दयानंद जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि बीजेपी का जो आपका कहना है कि जिहाद की समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही है, इस चीज को आप किस तरीके से प्रूफ कर पाएंगे?
मैडम देखिए, ऐसा है कि खाली जिहाद की बात नहीं है, खाली धर्म कर्म और जात की बात नहीं है, खाली वोट की बात नहीं है, महाराष्ट्र के विकास की बात है। अभी तक लगभग 65 सालों तक भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। आज ये लोग दुनिया भर के इनको सपने आ रहे हैं महाराष्ट्र के विकास के लिए। आज इनको महाराष्ट्र की समस्याएं तब समझ में आ रही है जब हमने उन समस्याओं का निजात करना शुरू किया। इसके पहले ये अनपढ़ लोग थे, इनको समझ नहीं थी। क्यों नहीं थी? महाराष्ट्र को अभी तक इस स्थिति में क्यों लाए कि किसान मरते रहे, विद्यार्थी पढ़ने को नहीं हो रहा था, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी, खाली बातें होती थी। हिंदुओं की आबादी सिकुड़ती गई, मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई और इस तरह से चारों तरफ महाराष्ट्र में त्राईमाम की स्थिति हो गई। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी को चुना है, महाराष्ट्र की जनता ने चुना है, कोई गली कूचे के लोगों ने नहीं चुना है। तो महाराष्ट्र की जनता आज विकास देख रही है। जिस तरह से मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी यूपी सरकार ने, आप देखिए मुंबई में, आप देखिए महाराष्ट्र के कोने कोने में, नागपुर में देखिए, पुणे में देखिए, औरंगाबाद में देखिए, हर जगह चारों तरफ, चाहे वो इधर हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे मुंबई हो, हर जगह विकास की नदियां बह रही है, विकास की गंगा बह रही है। हमारे यहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो, हम बात कर रहे हैं, हम विकास करना चाहते हैं महाराष्ट्र का। इन लोगों के झूठे वादों के बीच में कौन फंसने वाला है? ये जात पात की बात करके खाली बात करते हैं। और एक चीज और बता दो कि हमारे यहाँ पर एक चीज और बड़ा काम कर रहा है कि हमारे पास उत्तर भारतीय वोटों का बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस चुनाव में। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े उम्मीदवार हैं जो अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं और उत्तर भारतीय जनता इस बात को देख रही है कि कहां है कांग्रेस, कहां है शिवसेना यूबीटी, कहां है उनके लोग, कहां है उत्तर भारत की बात करने वाले लोग। खाली झूठा बोलने से काम नहीं चलेगा। इस बार विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर और डबल इंजन की सरकार पर वोट पड़ेंगे। और डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, एक पहिया के बिना कोई सरकार चलती नहीं है। और इनकी तो त्रिभाषा सूत्र वाली नियति है, 3 बात करने वाले लोग हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है। कौन होगा उनका मुख्यमंत्री? आपस में लड़ेंगे, जनता जानती है महाराष्ट्र की। इसलिए हमारे जितने भी नेता हैं, पिछली बार जो संविधान के नाम पर इन लोगों ने गलती करवा ली थी वोटरों से, आज हमारे वोटर भी सजग हैं। संविधान की बात बिल्कुल ये लोग झूठी करते हैं। ठीक है, संविधान की सच्चाई हम ही भाजपा के लोग मानते हैं। ठीक है दयानंद जी, सुनील जी की तरफ रुख करना चाहेंगे। देखिए सुनील जी, यहाँ पर दयानंद जी साफ ये दावा करें कि 3 सीट जो है उस पर निस्संदेह बीजेपी। देखिए, मतदारों के सामने महायुति भी गई है, महाविकास भी गई है। दोनों ने अपने अपने मुद्दे अपने समाज मतदारों के सामने दिए हैं। मैं आपको बताता हूं, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो वाक्य है, सिर्फ मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको ये पूछना चाहता हूं, अगर वो एकत्र बटे छूट गए और अगर उन्होंने कटेंगे, ये कौन सी भाषा है? अगर उनको करना है तो मुसलमानों का अच्छे से उनका एजुकेशन बढ़ाइए, वो अच्छे से उनको राष्ट्रीय प्रवाह में लाइए, उनका इकोनॉमिक स्तर बढ़ाइए। इस देश में क्या झगड़े करके और अंधाधुंधी करके मारामारी करके देश चला सकते हो? ठीक है सुनील जी यहाँ पर माफी चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। और यहाँ पर आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। चलिए इसी के साथ रण क्षेत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।